इंसानों के जन्म से पहले लगभग आज से करीब 252 मिलियन ईयर्स पहले जब पृथ्वी पे पालाजॉइक ईरा था, तब आज के टाइम के साइबेरिया के ज्वालामुखी फट के हजारों टन लावा और जहरीली गैस आसमान में उड़ा रहे थे। उस समय के हालात कुछ ऐसे थे कि जहां जमीन पर राज करने वाले लिस्ट्रोसोरस सांस तक नहीं ले पा रहे थे, वहीं दूसरी ओर समुद्र में राज करने वाले क्लाउडियोसॉरस पानी के एक बूंद भी पीने से पहले हजारों बार सोच रहे थे। इन टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक जीवों को यह पता चल गया था कि इनका अंत अब करीब है, और वही हुआ जिसका डर सबको था। द ग्रेट डाइंग मास एक्सटिंगेशन में पृथ्वी के लगभग 90% जीवों का सफाया हो गया। वे विलुप्त हो गए, लेकिन हमारे प्रकृति का यही नियम है, जहां एक प्रजाति विलुप्त होती है वही दूसरे तरफ नई प्रजातियों का जन्म होता है। फिर जन्म हुआ कुछ नई छोटी और सुंदर प्रजातियों का, जो कोई और नहीं बल्कि डायनासोर थे। द ग्रेट डाइंग मास एक्सटिंगेशन के कारण पृथ्वी का तापमान बहुत गर्म और सूखा हो गया था। ऐसे टेम्परेचर से बचने के लिए लंबे ट्रीज अपने आप को ऐसे कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व करने लगे जिससे पानी का लॉस कम से कम हो सके। प्लांट्स के इस इवोल्यूशन के वजह से पृथ्वी पर एक समय बाद फिर से जीवन पनपने लगा। इसके बाद सबसे पहले जिस जीवों ने रेंगना शुरू किया वो थे हम मैमल्स के छोटे शाकाहारी चूहे जैसे दिखने वाले पूर्वज स्नैपसीड पेलिकोसोर्स, और डायनासोर के मांसाहारी पूर्वज डाइप्सीड आर्कोसोर्स। और समुद्रों में टेम्नोस्पॉन्डल का राज था, और उनका स्वभाव मगरमच्छों वाला ही था, यानी कि जो भी जीव दिखे बस उसे कच्चा जबा जाओ। ये से में स्नैपसीड और डाइप्सीड के पास सरवाइव करने का एक ही रास्ता था, जमीन पे बने रहो और एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करो। हमारे पृथ्वी का नियम है, बदलाव इस बदलते मौसम और तापमान को पेलिकोसोर्स सह नहीं सके और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लेकिन डाइप्सीड आर्कोसोर्स उन्होंने इस बदलते तापमान में अपने आप को ढालने के लिए एक नई इवोल्यूशन की तरफ गए। थर्मोरेगुलेशन इस इवोल्यूशन में उनकी स्किन रीडिजाइन हुई तापमान के हिसाब से, ताकि हीट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट कर ये गर्म तापमान में भी रहने लगे। और अब डाइप्सीड आर्कोसोर्स ने खुद को इवोल्व कर लिया था, बट असली प्रॉब्लम इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि उनके ही प्रजाति के पानी में रहने वाले जीव इक्तियोसोर्स उनसे पहले ही इवोल्व और साइज में बड़े होके उन्हें खाना शुरू कर दिया था, और जिससे टेम्नोस्पॉन्डल की तादाद तेजी से घटने लगी और समुद्र पे इक्तियोसोर्स का राज हो गया। इक्तियोसोर्स के राज में आर्कोसोर्स का पानी में जाके शिकार करने का मतलब खुद इक्तियोसोर्स का शिकार हो जाना। अब ऐसे हालात में आर्कोसोर्स के पास एक ही रास्ता था, कैसे भी बाकी शिकारियों से पहले शिकार को दबोच लेना। इस के लिए आर्कोसोर्स को स्पीड की नीड थी। उन्होंने फिर से इवोल्व किया और स्पीड एडॉप्ट करने के लिए उनमें बदलाव आने लगे कि हड्डियां, टीबिल, फिबुला और एस्ट्रेगल्स जो उनको रेंगने में हेल्प करते थे, वे फ्यूज हो गए और एक्स्ट्रा स्पीड देने लगे। और तो और उनकी गर्दन भी लचीली हो गई, जिससे ये बिन शरीर घुमाए शिकार को देख सकते थे। और जब हालत नॉर्मल हुए तब इनके फुर्ती से शिकार करने के कारण फिर एक बार शिकार कम होने लगे, जिसके कारण इनमें से कुछ आर्कोसोर्स को घास फूस खाना पड़ गया और वे धीरे धीरे शाकाहारी हो गए। इस इवोल्यूशन के दौरान पृथ्वी धीरे धीरे शांत हो रही थी, और ज्वालामुखियों के शांत होने के कारण कार्बन का लेवल भी कम हो रहा था। जहां प्लांट्स अपनी हाइट और जंगल को एक्सपैंड कर रहे थे, वही समुद्री जीव डाइवर्सिटी बढ़ाने में लगे थे। सीजन फिर से नॉर्मल हो रहे थे। फिर ऐसा कुछ हुआ कि ये सारे जीव भी विलुप्त हो गए, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। सो यहां तक देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अपने चैनल यूनिवर्स इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।